मैं हूँ मोहम्मद जावेद अशरफ। मैं आज आपको महमूद गजनवी के बारे में वो बातें बताऊंगा कि जिसने कैसे भाटिया के हाकिम को शिकस्त दी और आनंदपाल की चालों को कैसे तय दर तय कर दिया। इस तरह ये वाक़या ऐसे शुरू हुआ जब आनंदपाल ने अपने खिराज के साथ दो वैश लड़कियों यानी जहरीली लड़कियों के साथ भेज दिया और साथ ही अपना खत अरसाल करके सिपाहियों को दे दिया। जब सिपाही ये खत और खिराज लेकर गजनी में पहुंचे और महमूद के सिपाहियों ने उनको लेकर महमूद के पास गए, तो जब महमूद ने खिराज देखा तो खुश हुआ और आनंदपाल ने क्योंकि साथ दो कनीजों को भेजा ताकि वो किसी भी तरह मौका मिलते ही महमूद को हलाक कर दे। महमूद ने जब इन कनीजों को देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर आनंदपाल ने इन दो कनीजों को किस लिए मेरे पास भेजा है और आखिर इसका मकसद क्या है और ये मुझसे क्या चाहता है। तो जब महमूद ने उनका खत लिया तो उससे पढ़ा तो आनंदपाल में बड़ी मकारी के साथ वो खत लिखा था और उसमें इसने ये लिखा कि आका, आप तो जानते हैं कि मैं आपका बहुत ही अदना खराज गुजार हूँ, लेकिन मुल्तान का हाकिम राजा बजीराव वो मुझ पर बार बार हमला करने की सोच रहा है। वो बस किसी मौके की इंतजार में है कि किसी तरह वो लाहौर पर हमला कर दे और मुझे निस्तो नाबूद कर दे। तो महमूद ने जब ये तमाम खत पढ़ा तो उसे ये बात बहुत नागवार गुजरी और उसने ये सोच लिया कि जैसे भी हो मैं अपने सफीर को भाटिया के हाकिम के पास भेजकर ये मालूम करता हूँ कि आखिर इसकी वजह क्या है और ये किस वजह से आनंदपाल पर हमला करना चाहता है। तो इसने अपने सफीर अलीमुद्दीन अजमी से कहा कि तुम जाओ और भाटिया के हाकिम राजा बजीराव से पूछ के आओ कि आखिर वो लाहौर पर किस वजह से हमला करना चाहता है और इसके हमले की क्या वजह है। तो अलीमुद्दीन अजमी हुक्म मिलते ही और महमूद का खत लेकर भाटिया के हाकिम की तरफ रवाना हो गया। तो जब महमूद उन जहरीली लड़कियों की तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसने उन लड़कियों से पूछा कि आखिर तुम किस वजह से गजनी में आए हो और तुम्हारा मकसद क्या है और तुम क्या चाहती हो। तो महमूद ने रात की खलवत में उनको अपनी ख्वाबगाह में तलब किया तो उन्होंने सलाम अर्ज किया और उसके बाद महमूद ने उनसे पूछा तुम्हारा क्या मकसद है और तुम गजनी की हदूद में किस लिए आई हो। तो उन्होंने कहा कि आका, हम इसलिए आई हैं कि हमारे आका ने आपके पास इसलिए भेजा है कि जब आप जंग करके बहुत थक जाएं, अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करते हुए आपको रक्स की महफिल में दिखाएं और इस तरह आपकी जो थकावटें हैं इस तरह वो हम दूर कर दें और आपको दिली सुकून दें। तो महमूद ने कहा ये तो सरासर झूठ है जो आनंदपाल ने आपको कहा है। मैं तो किसी ही रक्स का सुनने का आदी नहीं, मुझे बस शमशीरों की आवाजों के अलावा कोई आवाज पसंद नहीं। तो फिर महमूद ने उनसे कहा ये तो तुम मैं झूठ कर रही हो, लेकिन तुम्हारा कोई मकसद और है, तुम ये मकसद लेकर गजनी नहीं आई। आखिर मुझे बताओ, ऐसा ना हो कि मुझे तुम पर कोई और सजा वारिद करनी पड़े। तो वो कनीजें खौफजदा हो गई क्योंकि वो दोनों लड़की बहुत ही हसीनो जमील थी। उन्होंने तो सिर्फ ये सोचा था कि हुक्मरान हमें देखेगा और हम पर शफीफ्ता हो जाएगा, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स थी। तो महमूद ने जब बहुत ही जलाली अंदाज अपनाया तो वो दोनों कनीजें डर गई और खौफजदा हो गई और उन्होंने अपना सारा वाकया बता दिया कि ए अली जान, हम आपको हलाक करने के लिए गजनी में आई थी क्योंकि हम दोनों जहरीली लड़कियां हैं। तो इस तरह महमूद
का वो सफीर जो भाटिया के हाकिम राजा बाजीराव के पास गया था, तो वो जैसे ही दरबार में दाखिल हुआ तो उसने राजा बाजीराव को सलाम कहा और उसके बाद अपना खत राजा बाजीराव को दे दिया। तो बाजीराव ने जैसे ही ये खत पढ़ा तो वो बहुत गजबनाक हो गया और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम इस सफीर की जबान काट दो, इस खत का हमारा सिर्फ यही जवाब है और अपने आका से सिर्फ यही कह देना कि हम किसी सुल्तान से नहीं डरते, अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो आकर हमसे हाथापाई करके देख ले और देखते हैं कि किस में ज्यादा दम है और कौन शिकस्त खुर्दा होता है और कौन फतह याब होता है। जब अलीमुद्दीन अजमी की जबान काट दी गई तो उसके सामने वाला कमीज पूरा खून से लथपथ हो गया, तो उसने अपनी कटी हुई जबान उठाई और उसे पकड़ी में रखा और तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर गजनी में पहुंचाया। इसी तरह महमूद दरबार लगाकर बैठा हुआ था। इसने जैसे ही अलीमुद्दीन अजमी को देखा तो इसने कहा कि ए अलीमुद्दीन अजमी, तेरे साथ क्या वाकया पेश आया है और आखिर तेरा ये हाल किसने किया है। तो अलीमुद्दीन अजमी ने एक रुका लिया और उस पर लेकर महमूद को दिया, तो महमूद बहुत ही गजबनाक हो गया और उसने अब ये सोच लिया कि अब जैसे भी हो मैं इस भाटिये को इसका ये जो इसने अपने ऊपर गरूर किया है इसका सिला इसको जरूर दूंगा, क्योंकि इसने तेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है, क्योंकि तेरी जुबान मेरी जुबान थी और तू सिर्फ एक अलीमुद्दीन अजमी नहीं पूरी गजनी हुकूमत का एक सफीर बनकर गया था। अब राजा बाजीराव को इसकी कीमत चुकानी होगी। तो महमूद ने अपने तमाम सिपा सलारों से मशवरा किया। इन सरदारों में अरसलान बिन जाजिब, अमीनुद्दीन और अलीमुद्दीन अजमी और फिर तमाम सिपा सलान मौजूद थे। उन्होंने भी यही हुक्म दिया कि आका जैसे भी हो हम इसे अलीमुद्दीन अजमी का ये बदला जरूर लेंगे। और इस तरह उसने अपना लश्कर जरार लेकर भाटिया की तरफ रवाना हुआ और भाटिया के हाकिम राजा बाजीराव को नेस्त नाबूद कर दिया।